साथ जो कुछ भी है भगवान कल्कि के अवतार के बारे में पुराणों में लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है। और कम से कम जो गुरु रामभद्राचार्य धार्मिक मामलों को लेकर बाकी सबसे भी ज्यादा ज्ञानवान है, तो उनकी बात पर भी लोग ध्यान दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेरे साथ बढ़ते हैं आगे। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार ने हिंदुओं पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। पुलिस अधिकारी के माता पिता की हत्या कर दी गई, जबकि दो बेटे बांग्लादेश पुलिस में तैनात हैं। स्वतंत्रता सेनानी और उनकी पत्नी का शव घर से बरामद किया गया। 1977 के स्वतंत्रता संग्राम में जब बांग्लादेश की मुक्ति हुआ, इसके नाम से जाना जाता है, जिसमें बांग्लादेश अभी पाकिस्तान के नाम से छुटकारा पा के बांग्लादेश के नाम से सामने आया। उनकी हत्या कर दी गई। उनके दोनों बच्चे बांग्लादेश पुलिस में हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस नाम का ये जो शख्स है, इसे इस वक्त बांग्लादेश की सत्ता प्यारी है, और दूसरी चीज जो प्यारी है वो भारत से नफरत प्यारी है। जितना ज्यादा भारत से नफरत और दूरी करने की कोशिश और कदम मोहम्मद यूनुस उठा रहा है, उतना शायद कोई और नहीं उठा रहा होगा। मोहम्मद यूनुस भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंधों को पूरी तरीके से खत्म करने का काम किया है, और जब पाकिस्तान के बंगाली का छोड़ा ये एक मुक्ति योद्धा भी है, और मुक्ति योद्धा होने के नाते इसका आवामी लीग का जो सरकार था, यानी शेख हसीना का जो सरकार था, उनके साथ बहुत ही अच्छा ताल्लुकात था, और बहुत ही अच्छा रिलेशन था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इनका दो बेटे दोनों ही पुलिस में काम करते हैं, यानी इनके एक हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करते हैं। मगर उनका जब डेड बॉडी बरामद किया गया, उसके बाद अगर देखा जाए उनका और उनका वाइफ का जब डेड बॉडी बरामद किया गया, उसके बाद से उनके ये मामले पे, ये पूरा घटना पे कोई मामला पुलिस की तरफ से दायर नहीं किया गया, कोई एफआईआर नहीं हुआ, और इन्वेस्टिगेशन में भी कोई जो कोई इन्वेस्टिगेशन में डेवलपमेंट भी अभी तक नजर नहीं आ रहा है। तो एक बात साफ हो चुका है कि मोहम्मद यूनुस के राज में कट्टरपंथियों की तरफ से जो लगातार घटना घटाया जा रहा था, और इसका भी एक अंजाम ये हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज जो है वो बहुत दिन से खतरे में है। माइनॉरिटीज के ऊपर जब भी कोई हमला होता है, उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई मोहम्मद यूनुस की सरकार की तरफ से नहीं किया जाता है, और ये घटना में भी सेम चीज दिखने को मिल रहा है कि पुलिस की तरफ से इतना देर हो चुका है मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। यानी 2 दिन के बाद भी पुलिस चुप बैठे हैं। पुलिस अधिकारी के माता पिता दोनों का इस तरीके से हत्या कर देना, उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई स्टेप नहीं लेना, तो इसमें एक बात साफ हो चुका है कि सरकार की तरफ से कोई स्टेप लेने पर वो लोग राजी नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हो सकता है ये पूरा घटना के साथ कट्टरपंथी राज जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि इसके पहले हम लोग बहुत सारे बार देखे थे, जो भी आवामी लीग का सपोर्ट करते थे, जो भी आवामी लीग का करीबी होते थे, उनके खिलाफ में कार्रवाई होता था, उनके खिलाफ में एक्शन होता था, किसी
टाइम पे उन लोगों के ऊपर टॉर्चर भी होता था। और देखा जाए तो 1971 में जो ये एक मुक्ति योद्धा थे और मुक्ति योद्धा होने के नाते इनका जो रिलेशन ये बहुत ही अच्छा था अवामी लीग का सरकार के साथ, यानी शेख हसीना का सरकार के साथ। और ये जो जैसे कि जिसको लेकर ये जुलाई महीने में आंदोलन हुआ था, वो भी था मुक्ति योद्धाओं को कोटा, मुक्ति योद्धाओं के लिए जो कोटा, उसी कोटा के खिलाफ में ये आंदोलन हुआ था। तो मुक्ति योद्धा के ऊपर कट्टरपंथियों का जो गुस्सा वो इसके पहले भी बांग्लादेश में देखने को मिला था। और अभी भी इस मुक्ति योद्धा के साथ जो घटना घटा है और जिस तरीके से मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट चुप बैठे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो इसमें भी एक बार स्पष्ट हो जा रहा है कि किसी भी हालात पर ये पूरे मामले को छुपाने का कोशिश किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जिसका मौत हुआ है, जिन दोनों का मौत हुआ है, इनका दो बेटे दोनों ही पुलिस में काम करते हैं, मगर पुलिस में काम करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं किया जा रहा है, उनकी तरफ से कोई पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो इसमें आप बेटों का मजबूरी भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश का हालात बदल चुके हैं, बांग्लादेश का क्या सिचुएशन है कि पिता और माता का हत्या हो जाए उसके बावजूद भी बेटे की तरफ से भी कोई कार्रवाई करने का मौका नहीं मिल रहा है बेटे पुलिस में होने के बावजूद भी। तो इसमें एक बार साफ हो जा रहा है कि मोहम्मद यूनिस किसी भी हालात पर बांग्लादेश का जो परिस्थिति उसको ठीक करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद यूनिस सिर्फ एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि किसी भी हालात पर, किसी भी कीमत पर उनका जो सत्ता वो सत्ता बरकरार रहे। और इसी वजह से कट्टरपंथियों को सपोर्ट करना या तो जो गुनाह कर रहे हैं उनको माफ कर देना, अगर उनका खुद का सत्ता बचाने के लिए ये मोहम्मद यूनिस करते हुए नजर आए हैं। और ये घटना में भी मोहम्मद यूनिस का यही रूप जो है वो फिर से एक बार निकल के सामने आ रहा है। वाकई निकल के सामने आ रहा है। लेकिन अब कायदे से देखा जाए तो करीब 2.5 महीने का टाइम बचा है। अगर फरवरी में इलेक्शन होने हैं और उसके 2.5 महीने के पहले 1 महीने का टाइम तो ऐसे ही लग जाएगा इलेक्शन एक्टिविटीज में। इस 1.5 महीने में जो वहां पर एक बार फिर से सब शुरू हो गया है, क्या ये लोगों के ऊपर प्रेशर की टैक्टिक है कि वहां पर जो हार्डलाइनर्स हैं वो जो चाहते हैं वही हो, इसलिए सब हो रहा है? देखिए, इसको दो तरीके से आप देख सकते हैं। पहला तो है मोहम्मद यूनिस किसी भी हालात पर नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, क्योंकि मोहम्मद यूनिस इसके पहले भी बहुत सारे बार इलेक्शन के बात किए थे, मगर मोहम्मद यूनिस नहीं चाहते थे इलेक्शन हो जाए। तो इलेक्शन रोकने का एक तरीका सबसे आसान है बांग्लादेश का अभी का परिस्थिति में, वो है बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर बिगड़ जाए तो इलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। तो एक तरफ अगर बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना ठीक हो तो उसमें मोहम्मद यूनिस का फायदा है। दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हुए जिनके तरफ से मोहम्मद यूनिस को सत्ते में ले आया गया था और जो कट्टरपंथी मोहम्मद यूनिस को अभी फिलहाल सपोर्ट कर रहे हैं, उनको किसी भी हालात पर सपोर्ट करना, उनको किसी भी हालात पर बैकिंग देना, ये है मोहम्मद यूनिस का कारण हो सकता है। मोहम्मद यूनिस की तरफ से इनको जिस तरीके से बैकिंग दिया जाए, सपोर्ट दिया जाए, वो दिया जा सकता हो सकता है। मगर सबसे पहले जो मैं बात कर रहा था वो उसके ऊपर भी सबका नजर है, क्योंकि इसके पहले अगर